हेलो गाइस, तो आज हम एक्सेला पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एग्जाम लेवल। तो कंटेंट्स में जब हम एक्सेला लिखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो हम अंडर दीज हेडिंग्स करेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसकी बाउंड्रीज लिखेंगे, देन एपेक्स और बेस के बारे में लिखेंगे, देन इसके चारों वॉल्स के बारे में लिखेंगे, दैट इज एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल और लेटरल वॉल, और आखिरी में हम इसके कंटेंट्स को मेंशन करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सेला। अब एक्सेला क्या है? एक्सेला एक तरीके का पैसेज है, या फिर हम कह सकते हैं गेटवे है, जो कि अलाउ करता है हमारे नेक के कंटेंट को कि वो एक्सेला के थ्रू हमारे आर्म में एंटर कर जाए। ठीक है, तो एक्सेला क्या है? गेटवे ऑफ अपर लिम्ब है, या फिर हम कह सकते हैं पैसेज है, जो कि अलाउ करता है कुछ स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि नर्व्स को या फिर वेसल्स को, कि वो हमारे नेक रीजन से हमारे आर्म रीजन में आ जाए। अब इसके बाद इसकी शेप के बारे में लिखा है, दैट इज पिरामिडल शेप। तो ये एक्सेला का डायग्राम है। अब ये जो अपर वाला पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं एपेक्स, और जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं बेस। जो एपेक्स है ना, वो टूवर्ड्स क्लेविकल है, मतलब हमारे बॉडी के टूवर्ड्स है, तो इट इज मीडियल इन डायरेक्शन। वैसे ही जो हमारा बेस है ना, वो हमारे बॉडी से थोड़ा दूर जा रहा है और लेटरल वाली साइड जा रहा है, तो हम कहेंगे इट इज लेटरल इन डायरेक्शन। और जो हमारा एपेक्स है वो ऊपर की साइड है, तो हम कहेंगे इट इज अपवर्ड। और वैसे ही हमारा बेस किस डायरेक्शन में? नीचे वाले डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे इट इज डाउनवर्ड। सो हमारा जो एपेक्स हुआ वो कैसा हुआ? अपवर्ड और मीडियल। और हमारा बेस कैसे हुआ? दैट इज डाउनवर्ड एंड लेटरल। तो बाउंड्रीज में सबसे पहले तो इसका शेप लिखा है, दैट इज पिरामिडल शेप। देन उसके बाद इसके एपेक्स और बेस के बारे में मेंशन किया गया है कि जो एपेक्स है वो कैसी डायरेक्शन में है? अपवर्ड और मीडियल, और बेस किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड और लेटरल। अब इसके टोटल 4 वॉल्स होती हैं। आगे वाली एंटीरियर वॉल, पीछे वाली पोस्टीरियर वॉल, जो हमारे रिब केज की साइड होगी या जो थोरैक्स की साइड होगी, दैट इज हमारी मीडियल वॉल, और जो हमारी ह्यूमरस वाली साइड होगी, दैट इज हमारी लेटरल वॉल। और जो लेटरल वॉल होती है ना, वो सबसे नैरो वॉल होती है। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सिलरी इनलेट या एपेक्स। अब इसका दूसरा नाम होता है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। अब सर्वाइको वर्ड यूज हो रहा है नेक के लिए, और एक्सिलरी वर्ड यूज हो रहा है हमारे लिए एक्सिला के लिए। तो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नेक के कंटेंट को अलाउ कर रहा है कि वो एक्सिला के थ्रू हमारे आर्म में आ जाए, तो हमने इसका नाम दिया सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। अब ये जो कैनाल है ना, ये टोटल 3 बोन्स मिलके बनाती हैं। अब कौन कौन सी बोन्स मिलके बनाएंगी? आगे से हमारे पास होगी क्लेविकल, पीछे से हमारे पास होगी स्कैपुला, और बीच में से होगी हमारे पास फर्स्ट रिब। तो आगे से कौन हुई? क्लेविकल। पीछे से कौन आया हमारे पास? स्कैपुला। और मिडली हमारे पास कौन आया? फर्स्ट रिब। अब ये तीनों बोन्स ऐसे अरेंज है कि बीच में जो शेप बन रही है ना, दैट इज ट्राइंगुलर शेप। तो ये लोग, इन लोग का शेप क्या है? ट्राइंगुलर। और ये जो मार्जिन बना रही हैं वो दैट इज टोटली फॉर्म बाय बोन्स। अब इसकी बाउंड्रीज पे फोकस करेंगे। जब हम बाउंड्रीज लिखेंगे एग्जाम में, तो हमें सिर्फ बोन्स के नाम मेंशन नहीं करने होते, हमें प्रॉपरली मेंशन करना पड़ता है कि उसका कौन सा सरफेस या उसका कौन सा बॉर्डर पार्ट ले रहा है। तो क्लेविकल का सरफेस पार्ट लेगा, और स्कैपुला और रिब का बॉर्डर पार्ट लेगा। ठीक है, अब क्लेविकल की कौन सी सरफेस पार्ट लेगी? दैट इज पोस्टीरियर सरफेस। और जो स्कैपुला है उसका बॉर्डर कौन सा? अपर बॉर्डर। और जो हमारा रिब है उसका लेटरल बॉर्डर पार्ट लेगा। तो हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास एंटीरियर का पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल है, और पीछे से पोस्टीरियरली हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है, और मिडली हमारे पास लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब है। अब हम रिलेशन देखेंगे एक्सिलरी इनलेट के फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। अब सबसे मीडियली कौन है हमारे पास? एक्सिलरी वेन। और सबसे लिटरली हमारे पास होता है ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक, और बीच में कौन है हमारे पास? एक्सिलरी आर्टरी। हम इसे ऐसे भी याद रखते हैं, दैट इज वैन, VAN, वेन आर्टरी नर्व्स। अब ये जो वेन आर्टरी नर्व्स है ना, इट इज अरेंज फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। अब हम बेस के बारे में बात करेंगे। जो बेस है ना, जब हम एक्सिला को टच करते हैं ना, तो हमें डोम शेप फील होता है, या फिर हमें केव जैसी फील होती है अंदर की साइड। तो हम क्या कहेंगे? इट इज डोम शेप। और क्या बोलेंगे कि इसकी जो कॉन्केविटी है वो कैसी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर कॉन्केविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा? कॉन्वेक्सिटी, वो कहाँ मिलेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बेस को बनाता कौन है? एक तो स्किन, और बनाता है एक्सिलरी फेशिया। ठीक, अब ये जो तीनों मसल्स है ना, ये हमारे पेक्टोरल रीजन की मसल है। आगे वाली पेक्टोरलिस मेजर होती है, जस्ट इसके पीछे हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर होती है, और जो हमारे पास क्लेविकल होता है ना, उसके नीचे होती है सब क्लेवियस।
अब जो ये पेक्टोरलिस मेजर को है, उसके आगे जो फेशिया है ग्रीन कलर की, दैट इज पेक्टोरल फेशिया। और जो पीछे है हमारे पास सब क्लेवियस और पेक्टोरलिस माइनर, इसकी जो फेशिया जो इनको कवर करता है, उस फेशिया का क्या नाम होता है? क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। अब ये जो पेक्टोरल फेशिया है ना, ये आगे जाती है और जब ये पेक्टोरल रीजन को कवर करके एक्सिलरी रीजन में आती है, तो इसका नाम पड़ जाता है एक्सिलरी फेशिया। ठीक है। अब सब क्लेवियस और पेक्टोरलिस माइनर को कवर करने वाली फेशिया कौन सी थी? क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। अब जब क्लेवी पेक्टोरल फेशिया इन दोनों को कवर कर लेती है, उसके बाद यहाँ पे एक लिगामेंट का फॉर्मेशन करती है। उस लिगामेंट का नाम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। अब ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, ये हमारे एक्सिलरी फेशिया से अटैच्ड होता है। अब ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, ये हमारे एक्सिलरी फेशिया को ऊपर की साइड पुल करेगा, जिसकी वजह से ये डोम शेप होती है। तो जब हम बेस के बारे में मेंशन करेंगे, जब वहां पे हम लिखेंगे कि ये डोम शेप होता है, तो हम वहां पे रीजन मेंशन करेंगे कि ये डोम शेप क्यों होता है। क्यों होता है ये डोम शेप? क्योंकि जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है, आफ्टर कवरिंग सब क्लेवियस एंड पेक्टोरलिस माइनर, इज फॉर्मिंग अ लिगामेंट which is known as suspensory ligament, and that suspensory ligament is pulling the axillary fascia, that which is why it is dome shaped. अब हम इसकी बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बाउंड्रीज के बारे में पढ़ने से पहले हमें बोन के बारे में पता होना चाहिए, ह्यूमरस के बाइसेप्टल ग्रूव के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ह्यूमरस के बारे में देखेंगे। अब ह्यूमरस में ये क्या है? लेसर ट्यूबरोसिटी। जस्ट इसके साइड में क्या है? ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। जब लेसर ट्यूबरोसिटी और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी के बीच में क्या होता है? इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव, जिसे हम बाइसेप्टल ग्रूव भी कहते हैं। अब बाइसेप्टल ग्रूव की ना अटैचमेंट हमें याद होनी चाहिए। जब हम बाइसेप्टल ग्रूव के अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो अब हमें याद रहना चाहिए ये ट्रिक कि दैट इज लेडी बिटवीन टू मेजर्स। लेडी का है लैटिसिमस डोर्साई, और वो है कहाँ पे? वो है बाइसेप्टल ग्रूव के फ्लोर पे। और जो टेरिस मेजर है वो मीडियल लिप पे मिलेगा, और जो पेक्टोरलिस मेजर है वो लेटरल लिप पे मिलेगा। ये हमें याद होना चाहिए। और यही तीनों मिलके क्या बनाएंगी? बाउंड्रीज ऑफ बेस बनाएंगी। तो बाउंड्रीज में क्या हुआ? आगे वाली साइड कौन आया? पेक्टोरलिस मेजर। अब पेक्टोरलिस मेजर आगे वाली साइड क्यों आई? क्योंकि हमारा जो पेक्टोरल रीजन है वो आगे वाली साइड होता है। तो एंटीरियरली कौन आया? पेक्टोरलिस मेजर। अब पोस्टीरियरली कौन आया? लेटिसिमस डोर्साई और टेरिस मेजर। अब मीडियली कौन है? फोर्थ रिब। और जो हमारा एक्सिला होता है ना, ये सिर्फ फोर्थ रिब तक एक्सटेंड करता है। ठीक है। अब हम एंटीरियर वॉल के बारे में पढ़ेंगे। अब एंटीरियर वॉल की मसल्स याद करने के लिए हमें पेक्टोरल रीजन की सारी मसल्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस। अभी हमने ये पहले भी पढ़ा है। तो ये तीनों जो मसल्स है ना, इनका नाम आएगा हमारे एंटीरियर वॉल में, और साथ में सब क्लेवियस और पेक्टोरलिस माइनर को कवर करने वाली जो फेशिया थी, दैट इज क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, उसका नाम आएगा हमारे एंटीरियर वॉल में। तो टोटल 4 चीजें आई हमारे पास एंटीरियर वॉल में, 3 मसल और एक फेशिया। 3 मसल कौन सी? पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और सब क्लेवियस, और साथ में कौन आया? क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो अब हम पोस्टीरियर वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो पोस्टीरियर वॉल में भी तीनों मसल्स हैं। अब 2 मसल्स हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज टेरिस मेजर और लेटिसिमस डोर्साई। जो टेरिस मेजर और लेटिसिमस डोर्साई है, ये बेस की पोस्टीरियर से बाउंड्री बना रही थी। तो ये पोस्टीरियर वॉल में ये दोनों मसल इंक्लूड होंगी। अब सब स्कैपुलरिस को कैसे याद रखेंगे? कि हमने देखा था कि पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा था, हमारे पास कौन सी बोन थी? स्कैपुला थी। स्कैपुला में होता है सब स्कैपुलर फोसा। सब स्कैपुलर फोसा में कौन सी मसल होती है? सब स्कैपुलरिस। तो ये पीछे से ही दिखेगी। तो सब स्कैपुलरिस अलोंग विद टेरिस मेजर अलोंग विद लेटिसिमस डोर्साई आर फॉर्मिंग द पोस्टीरियर वॉल। अब हम मीडियल वॉल के बारे में बात करेंगे। मीडियली हमारे पास रिब्स है। अब अभी बताया था कि ये जो हमारी रिब्स हैं, ये जो हमारे एक्सिला है वो फोर्थ रिब के नीचे एक्सटेंड नहीं करता है। तो हमारे पास रिब्स भी कितनी आएंगी? 4 रिब्स आएंगी। रिब्स के बीच की मसल्स लिखेंगे, दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स। अब रिब्स से एक मसल ओरिजिनेट होती है, दैट इज सेरेटस इंटीरियर। ये जो सेरेटस इंटीरियर होती है, ये एक 8 डिजिटेशन के फॉर्म में ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 रिब्स आ रही है। अब ये 4 रिब्स आ रही है, तो यहाँ पे भी 4 से 5 डिजिटेशन आएंगे सेरेटस इंटीरियर के। तो हमारे पास मिडिल वॉल में 3 चीजें आई। पहले तो अपर 4 रिब्स, फिर उनके बीच की इंटरकोस्टल मसल्स याद रखनी है, देन हमें वहां से ओरिजिन करने वाली एक मसल याद रखनी है, दैट इज सेरेटस इंटीरियर के 4 to 5 डिजिटेशन। अब हम लेटरल वॉल की बात करेंगे। लेटरल वॉल सबसे नैरो वॉल थी, ठीक, और अभी तक हमने सिर्फ प्रायोरिटी दी है हमारे बाइसेप्टल ग्रूव को। तो बाइसेप्टल ग्रूव जो है वो क्या बनाएगा? इसका
लेटरल वॉल बनाएगा। अब बाइसेप्टल ग्रूव के साथ साथ दो मसल्स बनाएंगी इसका लेटरल वॉल, कौन कौन सी? कोरैकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। अब कोरैकोब्रेकियालिस के साथ हम हमेशा नाम लेते हैं शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, क्योंकि इनका जो ओरिजिन होता है ना वो सेम होता है। और इस जो कोरैकोब्रेकियालिस है ना उसका आपको इंसर्शन भी मिल जाएगा ह्यूमरस पे। तो बाइसेप्टल ग्रूव अलोंग विद कोरैकोब्रेकियालिस एंड अलोंग विद शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? लेटरल वॉल बना रहे हैं। अब जो बाइसेप्टल ग्रूव है ना उसके अंदर से रन करता है एक टेंडन, और उस टेंडन का क्या नाम है, मतलब वो किसका टेंडन होता है? दैट इज लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन होता है। अब ये एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया गया है, लेकिन लेटरल वॉल में से तीन चीजें आप काउंट करोगे, दैट इज बाइसेप्टल ग्रूव अलोंग विद दो मसल, कोरैकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। अब हम कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब एक्सिला है तो सारा एक्सिला से रिलेटेड कंटेंट होगा, दैट इज एक्सिलरी आर्टरी, उसकी ब्रांचेस, एक्सिलरी वेन, उसकी ट्रिब्यूटरीज, फिर ब्रेकियल प्लेक्सस का इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट। जब हम ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ना वो क्लेविकल से हम उससे दो पार्ट में करके पढ़ते हैं। जो क्लेविकल के ऊपर वाला हिस्सा होता है ब्रेकियल प्लेक्सस का उसे कह देते हैं सुप्रा क्लेविकुलर, जो क्लेविकल के नीचे होता है उसको कह देते हैं इंफ्रा क्लेविकुलर। तो यहाँ पे सिर्फ इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आएगा। अब इसके अलावा होगा एक्सिलरी लिम्फ नोड और होगा एक्सिलरी फैट विद कनेक्टिव टिश्यू, और आएगा एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। जो ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस है ना इट विल ओनली बी प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल्स। तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एक्सिला का तो आप ये डायग्राम भी बना के आओगे, जिसमें क्या दिख रही है आपको? ह्यूमरस दिख रहा है, ये बाइसेप्टल ग्रूव है, उसकी मसल्स है, पीछे स्कैपुला है उसकी मसल है, और ये फर्स्ट रिब है उसकी मसल है, और बीच में आपको इसका कंटेंट दिखेगा, दैट इज BAN। बी क्या है? एक्सिलरी वेन, फिर है एक्सिलरी आर्टरी, और ये ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स हैं, पीछे वाला पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल वाला लेटरल कॉर्ड, और जो मीडियली जाएगा एक्सिलरी वेन के पास होगा दैट इज हमारा मीडियल कॉर्ड।